दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के दिन मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया सेक्टर ढूँढ कर लेकर आया हूँ। अपनी रिसर्च करने के बाद, अपना एनालिसिस करने के बाद, और ये ऐसा सेक्टर है दोस्तों, जिसमें अचानक से बहुत ज़बरदस्त सेल्स बढ़ी है। जो अगर मैं आपको बता दूँ, जो गवर्नमेंट का टारगेट था, गवर्नमेंट के टारगेट के अनुमान के हिसाब से इसकी जो सेल्स बढ़कर आई है, कई गुना ज़्यादा इसकी सेल्स बढ़कर आई है। तो इसी की वजह से दोस्तों, इस सेक्टर्स में क्या होने वाला है, इस सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं दोस्तों। जो हमारी रिसर्च कह रही है, जो हमारी एनालिसिस कह रही है दोस्तों, तो सारी की सारी चीज़ें, सारा का सारा डेटा मैं रखूँगा आपके सामने, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में दोस्तों। तो और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, आप भी शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, और तो जल्दी से अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। उसके लिए मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। और ऐसी ही ढेरों वीडियो पाने के लिए दोस्तों, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दूसरों तक, अपनी फैमिली को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमारी जो रिसर्च है, हमने जो एनालिसिस की है, वो हमारे सामने जो निकल कर आई है, किस सेक्टर पे हमने ये रिसर्च की है, वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं। वो है दोस्तों फर्टिलाइजर्स का सेक्टर। फर्टिलाइजर्स जो होता है दोस्तों, जिसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यूरिया बनता है, डैप एक केमिकल्स होता है, वो बनता है दोस्तों। तो इसमें हुआ क्या है, जो गवर्नमेंट का टारगेट था अगस्त के महीने में मैं आपको बता दूं, जो गवर्नमेंट का टारगेट था, गवर्नमेंट के टारगेट के मुकाबले ये सेल्स 57% बढ़कर आई है। यानी कि जो गवर्नमेंट का अनुमान था, उसके मुकाबले अगस्त के महीने में जो सेल्स बढ़कर आई है, 57% बढ़कर आई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो गवर्नमेंट का टारगेट था कि इतनी सेल्स होगी, बट वो अचानक से बहुत ज़्यादा सेल्स बढ़कर आ गई। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके शेयरों में कितनी तेजी आने वाली है, और इस क्वार्टर में हमें इस सेक्टर में नज़र रखनी चाहिए, इसके शेयरों पर नज़र रखनी चाहिए दोस्तों। तो जो बढ़कर आई है, 57% बढ़कर आई है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया। और अगर ये 57% जो बढ़कर आई है अगस्त के महीने में सेल्स, अगर मैं इसको अमाउंट वाइज बात करूं, ये है दोस्तों 51.6 लाख टन का टारगेट था गवर्नमेंट का। अमाउंट वाइज मैं बात कर रहा हूं, जो बढ़कर आया है 80.9 लाख टन। इतना ज्यादा ये बढ़कर आया है दोस्तों। तो और इसकी वजह, एक और मैं आपको वजह बता दूं दोस्तों, जो रिसर्च में हमें मिला है। दरअसल बात यह है कि जो फर्टिलाइजर्स की डिमांड है ग्लोबली, अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इंडिया में तो इसकी डिमांड बढ़ी ही है, और ग्लोबली भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। इसकी ह्यूज डिमांड की वजह से हुआ क्या है, इसके सेल्स में अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। जो हमारे सामने डेटा है, जो हमारे सामने फैक्ट है, मैं उस डेटा की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये अमाउंट वाइज मैंने आपके सामने डेटा रखा। अगर मैं बात करूं इस फर्टिलाइजर्स में, लाइक यूरिया होता है, डैप होता है, तो इन दोनों में से किस में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिली, जो गवर्नमेंट का टारगेट था। अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा डीएपी डैप में हमें 91% की सेल्स में बढ़ोतरी हुई देखने को मिली। बढ़ोतरी 91% देखने को मिली हमें अचानक से। और यूरिया में 46% हमें बढ़ोतरी देखने को मिली दोस्तों। तो ये जो डेटा मैंने आपके सामने रखा, ये फैक्ट मैंने आपके जो सामने रखा, इसको ढूंढने के लिए, रिसर्च करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है दोस्तों। आप भी अपनी रिसर्च कर सकते हैं, आप भी इस तरह के स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस फर्टिलाइजर सेक्टर्स में भी आप अपनी खुद की रिसर्च भी कर सकते हैं दोस्तों। मैं कोई अपनी पर्सनल में एडवाइस नहीं दे रहा हूं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप एडवाइस ले सकते हैं, खुद की रिसर्च भी कर सकते हैं दोस्तों। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च आप जरूर कर लीजिए। मैं तो ये कहूंगा, ये मेरी खुद की रिसर्च है, ये डेटा है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ये फैक्ट है जो मैं आपके सामने
रिसर्च करने के बाद मैं रख रहा हूं दोस्तों। तो जो मैंने आपको बताया यूरिया के बारे में, डैप के बारे में, ये सब हमारा फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर आता है। और अगर मैं कंपनी की बात करूं, कौन सी ऐसी कंपनी है जिनके ऊपर हमें बहुत पैनी नजर रखनी है स्पेशली इस क्वार्टर के अंदर, तो सबसे पहली जो कंपनी है दोस्तों वो है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर जो है यूरिया भी बनाती है, वो डैप भी बनाती है। दूसरी है दोस्तों NFL, ये भी दोनों ही यूरिया भी बनाती है और डैप भी बनाती है दोस्तों। तो अब मैं अगर बात करूं दोस्तों, इसकी जो सेल्स बढ़ी है, इतनी ज़्यादा सेल्स बढ़ गई है इसकी, जाहिर सी बात है हमें इसके क्वार्टर के जो रिजल्ट आएंगे उसमें भी हमें काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। जब ये रिजल्ट्स आएंगे हमें इसमें काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिलेगा, तो इसके शेयर्स में भी हमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी दोस्तों। तो यहाँ से बहुत अच्छा खासा रिटर्न हम बना सकते हैं आसानी से। जो स्विंग्स ट्रेडिंग करते हैं, मैं इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग 90% रिस्की होती है, उसमें 90% लोग जो है लॉस करते हैं, लॉस खाते हैं। दरअसल ऑप्शन या इंट्राडे ट्रेडिंग जो करने के लिए आते हैं वो कमाने के लिए नहीं आते। अगर मैं बात करूं, वो वहां से कमाते नहीं है, बल्कि वो पैसा अपना दूसरों को देने के लिए आते हैं। अगर मैं बिल्कुल सिंपल और साधारण भाषा में अगर मैं बताऊं, तो अगर स्विंग ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों 2 से 3 महीने में, बल्कि सितंबर तक ये क्वार्टर रहेगा। और सितंबर के बाद जब भी इनके रिजल्ट आउट होंगे इस क्वार्टर के, तो ये हमें धमाल मचाता हुआ हमें ये नजर आएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय बताइए कमेंट में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों, और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें।